देखो इस टाइप का इक्वेशन वाला सवाल एसएससी में भी आएगा, एनटीपीसी में भी आता है, बार-बार आता है। देखिए एक क्वेश्चन दिखा देते हैं एक टाइप का, इसके अलावा जब बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाओगे। क्या बोलेगा? द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 19 पेंसिल। कॉस्ट कितना? 2 पेन एंड 19 पेंसिल इज़ 118। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बोलेगा इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन इंक्रीज़ डिक्रीज़ बाय 5। देखिए, पेन को हम लोग मान लेते हैं पी आर, पेंसिल को मान लेते हैं क्यू, इसे हम लोगों ने मान लिया। तो पहला दो पेन प्लस 19 पेंसिल का बनेगा कितना? 118 यहाँ तक बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्या? इफ द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का प्राइस इंक्रीज करना है, डिक्रीज कर रहा है कितना? +5। और पेंसिल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, कितना कर रहा है? +4। यहाँ बोल रहा है देखिए, +4 इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद कह देगा तो देन द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, एक पेन का दाम इतना था, 5 पेन का दाम हो गया इतना, ठीक है? इंटू 5 कर देंगे। और 8 पेंसिल, 8 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का दाम इतना था, 8 पेंसिल इतना होगा, तो यहाँ इंटू कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है? इंटू है। कितना हुआ? 144। 2 इक्वेशन दे दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैंने इसका एक स्टेप गायब कर दिए। कैसे? 5p, 5p लिख दिया है, 5 पचे 25, 25 काय में आवेगा माइनस का 25, माइनस का 25 रहने देते हैं, हम लोग को याद रखना है। 8q रख दिया, उसके बाद 144 था, 4 आठे 32, 32 का आएगा प्लस का 32 और माइनस का 25 कितना होगा? तो हो जाएगा कितना? 7, 7 इस साइड जाएगा, इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस होगा कितना होगा? 37 बन गया ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन। मान के चलिए कि तीसरा इक्वेशन है, लेकिन हम लोगों ने सोल्व करके इसे दूसरा इक्वेशन कर दिए। उसके बाद क्या करना होगा? हम लोग के पास मिल गया पहला इक्वेशन, उसके बाद हम लोग के पास मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को करना है सबसे एक इम्पोर्टेंट काम। क्या करेंगे? हम लोग को दोनों p को कर देंगे इक्वल। यहाँ 2p है, यहाँ 5p है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करना तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10, तो दोनों को 10 करना है। 10 करने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, ऊपर को हम लोग 5 देकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है? और नीचे हम लोग 2 को देकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, तो p से p कट जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना? 5 दूनी 95, 95p इस साइड हुआ, और इस साइड कितना होगा? 8 2 16, 16p। इस दोनों को क्या करना है? हम लोग को माइनस कर देना है। तो 95 से 16 बाद कितना होगा? 79, 79 क्यू बचेगा, ठीक है? 79 क्यू बचेगा। और इस तरीके से 5 118 को 5 देकर मल्टीप्लाई करेंगे और 137 को 2 देकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बचेगा हम लोग का? मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को कर देना है माइनस कर देना है। माइनस करने से कितना बचेगा? माइनस करने से बचेगा हम लोग के पास 316। आप लोग तुरंत-तुरंत करना। उसके बाद देखिएगा 79 को 316 देखिए डिवाइड करेंगे तो ऊपर-ऊपर हम लोग काट-पीट कर सकते हैं। तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो Q का मान आ गया 4। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसमें और इन इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी एक को उठाएँगे। एक उठाने के बाद हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं ये वाला ईज़ी लग रहा है, इसलिए हम इसको उठाएँगे। एक इक्वेशन उठाने के बाद क्या करेंगे? वहाँ Q का मान रख देंगे। Q का मान 4 था इसलिए रख दिए हम लोग। रखने के बाद 4 दूनी 4 19 हो जाएगा 76, 76 जब इस साइड जाएगा, इस साइड जाने के बाद जितना होगा उसको करना है प्लस था माइनस होगा। माइनस होने के बाद डिवाइड करना है 2 से, तो बच जाएगा कितना? p का मान आ जाएगा 21। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? p का मान मिल गया, q का मान मिल गया। तो उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि देन व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 14 पेंसिल, 14 पेन एंड 6 पेंसिल। 14 पेन, पेन p का जगह में कितना लिखना है? 21, इसलिए हम लोग 21 यहाँ रख दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? 6q, q का मान कितना था? 4, इसलिए 4 6 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देंगे। यही एक ईज़ी एंड बेस्ट तरीका है।